सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करो। प्यारे बच्चों, आज फिर मैं आपके लिए एक मज़ेदार कहानी लेकर आया हूँ जिसका नाम है मरुभूमि में मालढोक। बच्चों, मरुभूमि को जानते हो आप लोग? मरुभूमि यानी रेगिस्तान, यानी ऐसी धरती जहाँ पर पानी बहुत कम होता है, वहाँ बहुत सारी रेत होती है और वहाँ के दिन बहुत गर्म होते हैं और रातें बहुत ठंडी होती हैं। इस कहानी को लिखा है जयंती मनोकरण ने। इसमें चित्र भी जयंती मनोकरण ने बनाए हैं और इसका क्रेडिट है प्रथम बुक्स को। शाम होने के साथ ही चरवाहे की सरकंडे से बनी बांसुरी के सुर भी ढल गए। शाम के धुंधलके में भेड़ें मिमियाती और बीच बीच में आपस में टकराती घर की ओर चली जा रही थीं। भेड़ों के रेवड़ की एक ओर एक अनोखा चरवाहा चल रहा है। शुतुरमुर्ग जैसी मजबूत टांगों वाला यह चरवाहा भेड़ों के साथ आगे बढ़ते हुए रेगिस्तान की रेत पर अपने पंजों की 3 मोटी उंगलियों के निशान छोड़ता जाता है। गगन एक बड़ा सा पक्षी जिसे कहीं मालढोक और कहीं गोंडावन भी कहा जाता है, वह रेगिस्तान में अपने माता पिता से बिछुड़ गया था। जब चेतन उसे अपने घर ले आया था, चेतन ने उसे भेड़ चराने का काम सिखाया था। तो प्यारे, अब तो पता चल गया आपको कि मालढोक क्या है। मालढोक क्या है? पक्षी है। देखो, बड़ा सा पक्षी है ना, जो चेतन नाम के लड़के के साथ रहता है। चेतन भेड़ें चराता है और मालढोक पक्षी उसके साथ रहता है। चेतन ने मोटे सरकंडे से बना अपना नड़ यानी बांसुरी कंधे पर लटका ली। चेतन ने अपनी चरवाहों वाली लाठी को अपने दोनों कंधों पर रख लिया, उस पर अपनी बाहें फैला दी। ऐसा करने से उसकी बाहों की थकान मिट जाती है। बड़ा सा साफो यानी साफा भी उसे राजस्थान की कड़ी धूप से बचाने के लिए काफी नहीं था। पता है बच्चों, ये बड़ा सा साफा सिर पे जो बांधे हैं, वो क्यों बांधते? धूप से बचने के लिए। धूप से तपे हुए थके पांव आगे बढ़ाना भारी पड़ रहा था। एक पैर में उसने घुमावदार नोक वाली पुरानी जूती पहन रखी थी। दूसरा पांव नकली था, जिसे जयपुर फुट कहते हैं। खास तौर पर उसके लिए तैयार इस सस्ते और लचीले नकली पांव के सहारे वह चलने और भला हो उसके काको और काकी का इनसे अच्छा और कोई नहीं हो सकता। यह सोचते ही गगन के होठों पर मुस्कान तैर जाती है। पोलियो हुआ तो उसे उसके माँ बाबा ने छोड़ दिया, लेकिन काको और काकी ने भरपूर प्यार दिया और साथ ही उसके लिए जयपुर फुट भी बनवाया। तो प्यारे बच्चों, जयपुर फुट आप जानते हो क्या होता है? कि जिन लोगों का कोई पैर किसी बीमारी से या किसी दुर्घटना में खराब हो जाता है और वो काटना पड़ता है, तो उसके जगह पर डॉक्टर लोग एक नकली लकड़ी का पैर लगा देते हैं और यह लकड़ी का पैर जयपुर फुट कहलाता है। इससे वो व्यक्ति आसानी से चल फिर सकता है। इसीलिए तो यह लड़का, जिसका नाम चेतन है, एक पैर में जूती पहने है और दूसरे में कुछ नहीं। भेड़ों को उनके बाड़े में हाँकने के बाद चेतन पुराने खेजड़ी के पेड़ के नीचे बने अपने झोंपड़े की ओर बढ़ा। काकी के हाथ के स्वादिष्ट खाने की महक से
उसके मुंह में पानी आ रहा है, लेकिन वह वहीं ठिठक जाता है। प्यारे बच्चों, आपने देखा ना, चेतन के पैर में क्या हो गया था? पोलियो। आपको पता है ना, पोलियो एक बड़ी खराब बीमारी है। इसीलिए तो सरकार हर बच्चे को पोलियो का टीका लगवाती है। आपने भी देखा होगा ना, कई सारे लोग हाथ में बड़ी सी पेटी लेकर घर घर पोलियो की दवाई पिलाने के लिए आते हैं। 5 साल से छोटे सभी बच्चों को यह दवाई पीना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो उनको पोलियो का खतरा रहता है, जिससे उनका पैर खराब हो सकता है। इसीलिए आप भी अपने सभी छोटे भाई बहनों को पोलियो की यह दवाई जरूर पिलवाया करें। काकों के साथ यह कौन अजनबी खाना खा रहा है? आजा चेतन। काको ने उसे हंसते हुए अपने पास बुलाया। हमारे घर पधारे मेहमान से मिल। नमस्ते साहेब, चेतन ने झुककर कहा, लेकिन उसके दिमाग में हलचल मची हुई थी। यह क्या? यह सपेरा है। उसने कनखियों से देखा तो उसकी नजर फर्श पर रखी पुंगी और पास रखी हुई चपटी टोकरी पर जाकर ठहरी। कहीं इसका नाग मुझ पर फुफकार तो नहीं मारेगा? वह सोचने लगा। यह है हमारा इकलौता बच्चा, हमारा बेटा, काको ने कहा, और चेतन को अपनी बाह में भरकर पास खींच लिया। अच्छा, सपेरा अपनी उंगलियां चाटते हुए बोला। हाथों को धोकर उसने अपने बंदेज के लाल साफे को खोलकर झाड़ा। उसकी लाल लाल आंखों ने झोपड़े के बाहर कीड़े मकोड़े चुगता माल ढोक देख लिया। बढ़िया भोजन कराने के लिए धन्यवाद। अगली बार हम पक्षी का मांस खाएंगे। उसने अपने पीले पीले दांत दिखाते हुए कुटिलता से हंसते हुए कहा। नहीं, चेतन फट पड़ा। हाँ हाँ, देखेंगे, मिलते हैं। सपेरे ने अपनी टोकरी और पुंगी उठाते हुए कहा। मेरे माल ढोक को छूने की कोशिश न करना, चेतन ने चिल्लाकर कहा और रेत में दूर तक उसके पीछे पीछे गया। अच्छा जी, तुम मुझे ललकार रहे हो? सपेरे ने अपनी टेढ़ी नाक और घनी मूंछों के पार उस पर नजर गड़ाकर पूछा। फिर पुंगी को उठाकर होठों से लगा लिया। चेतन थरथरा उठा। अचानक उठे डर ने उसके दिल में भरे जोश को मचल कर रख दिया। चौकड़ी भरने के लिए तैयार हिरन जैसी फुर्ती से चेतन ने अपनी नड़ में फूंक मारकर मालडोक को होशियार करने वाली धुन छेड़ दी। गगन ने बारी बारी से बाएं और दाएं की ओर टेढ़ा मेढ़ा दौड़ाते हुए रफ्तार पकड़ी और डैने फड़फड़ाते हुए हवाई जहाज की तरह उड़ान भरी। मिनट भर में रेत के टीलों के पार उड़ गया। अच्छा हुआ, गगन के पंखों की फड़फड़ाहट से चेतन खुश हुआ। कुछ देर में उसके दिल की धड़कन फिर सही होने लगी। उसे मालूम था कि गगन सुबह होने पर भेड़ हाँकने में मदद करने के लिए लौट आएगा। देखो प्यारे बच्चों, ये पक्षी उड़ नहीं पाता था, तभी तो चेतन के पास था। लेकिन एक दिन चेतन के घर में कौन आया? एक सपेरा। और वो सपेरा क्या चाहता था? उसके मालढोक पक्षी, जिसका नाम गगन रखा था, उसका मांस खाना चाहता था। अब तो चेतन दुखी हो गया। इसीलिए तो वो मालढोक पक्षी को सावधान करने के लिए अपनी बांसुरी बजा रहा था। मालढोक पक्षी तो उड़ नहीं पा रहा था। अब गगन उसे कैसे बचाएगा? जैसे ही सवेरे के सूरज ने आसमान में उजाला फैलाया, चेतन भेड़ को बाहर निकालने के लिए बाड़े की ओर दौड़ गया। सूजी हुई आंखों और बिछी हुई मुट्ठियों के साथ चेतन खोजने निकल पड़ा। गगन, तू कहाँ गायब हो गया है रे? अपनी भेड़ को
पीछे छोड़ वह अपनी नम आंखें मलता हुआ निकल पड़ा रेगिस्तान में तलाशने। चेतन ने बहुत तलाशा, लेकिन उसे कहीं गगन के पैरों के निशान तक दिखाई न दिए। काश तुमने उड़ान न भरी होती, लेकिन ऐसा करके ही तो तुम उसकी पकड़ में आने से बचे। उफ, वह दुष्ट घिनौना सपेरा। चेतन ने दूर तक फैली सूखी घास के बीच इधर उधर दौड़ भाग कर खूब तलाशा। वह रेगिस्तान में बसे गांव के सिरे पर कटीली झाड़ियों की बाड़ तक पहुंच गया। फिर वहीं ठहरकर उसने अपनी नड़ पर अपनी पुरानी धुन बजानी शुरू की। उसे एक धीमी सी हूक सुनाई दी। कहीं यह उसकी कोरी कल्पना तो नहीं। उसने नड़ में फिर फूंक मारी। इस बार उसे रेत के टीले के पीछे से आती जोर से रवाने की आवाज सुनाई दी। जैसे ही चेतन कटीली झाड़ियों को पार करने के लिए आगे बढ़ा, उसका अंगरखा चिर गया और धोती फट गई। तू यहाँ है? चेतन खुशी से उछल पड़ा। गगन निढाल पड़ा था। उसकी आंखों की सारी चमक गायब हो चुकी थी और उसका एक पैर शिकारी के फंदे में फंसा हुआ था। मेरे गगन, ईश्वर के गुण गाऊं, उसने तेरी जान बचाई। चेतन घुटने के बल बैठकर अपने प्यारे दोस्त से मिला। फिर उसने बहुत होशियारी से गगन को लोहे के फंदे से आजाद किया। पैर बुरी तरह जख्मी हो गया था। देखो, चेतन का पक्षी क्या फंसा हुआ है, कहाँ पर? शिकारी के पंजे में। शिकारी लोग ऐसी झाड़ियों में फंदे लगा कर रखते हैं ताकि उसमें पक्षी फंस जाए। घबराना नहीं, मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा। पहले मुझे जोहड़ से पानी लाना होगा। जोहड़ यानी रेगिस्तान में पानी के गड्ढे। चेतन बुदबुदाता हुआ जा रहा था। मैं तुम्हें यहाँ छोड़कर नहीं जा सकता। उठाकर अपने साथ ले जाना होगा। चेतन ने गगन के पैर के साथ बांधने के लिए एक झाड़ी से मजबूत सी छड़ी तोड़ी। फिर अपने साफे से कपड़ा फाड़कर उसने गगन के पैर में पट्टी बांधी। चेतन ने सोचा कि जोहर तो काफी दूर है, पास वाले कुएं तक जाकर देखते हैं, शायद उसमें पानी हो। चेतन ने गगन को कसकर पकड़ रखा था और गगन ने अपना सारा भार चेतन पर डाल दिया था। किसी तरह चेतन हिम्मत दिलाकर उसे कुएं तक ले जाने की कोशिश कर रहा था। कुएं के पास एक मटकी भी रखी थी, लेकिन उसके पैंदे में छेद था। चेतन ने अपने लाल साफे के कपड़े को पूरा खोला और उसके एक सिरे पर एक पत्थर बांधकर उसे कुएं में डाल दिया। पत्थर और उसमें बंधा कपड़ा छपाक से पानी में जा गिरा। फिसल कर बिना जगत वाले कुएं में गिरना नहीं है, इसलिए चेतन पेट के बल लेटकर रेंगते हुए कुएं के सिरे तक पहुंचा। पानी में पड़े साफे के कपड़े को ऊपर खींच लिया। चेतन ने थोड़ा पानी गगन की चोंच में निचोड़ दिया। मालडोक की जान में जान आई। वह उठा, लड़खड़ाया और फिर गिर पड़ा। देखो गगन क्या कर रहा है। गगन ने बहुत दिमाग से काम किया। उसके पास पानी खींचने के लिए कोई बर्तन नहीं था, तो उसने क्या किया, अपने लंबे से साफे को एक पत्थर बांधकर पानी में डाला। पानी से साफे का कपड़ा गीला हो गया। उसने वो गीला कपड़ा वापस खींच लिया और उसे निचोड़कर अपने प्यारे पक्षी को पानी पिलाया। शाबाश मेरे गगन, चेतन खुशी से उछल पड़ा। उसने अपने सूखे होठों को भी गीला किया। चेतन साफे के कपड़े को
अपनी जरूरत पूरी होने तक बार बार कुएं में डालता और निकालता रहा। शाम तक गगन की हालत इतनी सुधर गई कि बीच बीच में ठहर कर उड़ते हुए घर जाने लायक हो गया। होए, उसे देखते ही गांव के बच्चे शोर मचाने लगे। सभी ने एक जगह इकट्ठे होकर गगन को घेर लिया। काकी ने जड़ी बूटियों से दवा बनाई, जिसे लगाने से गगन के पैर मजबूत होने लगे। चलो गगन, फिर चलते हैं वहीं जहाँ कुछ करने लायक काम है। यह कहकर चेतन भेड़ की देखभाल करने के लिए गगन को साथ लेकर चल पड़ा। देखो, गगन फिर अपने मित्र का है, उसका नाम चेतन के साथ आ गया। गांव के और बच्चे भी उसके साथ कितने खुश हैं। और बच्चों, ये दिख रहा है ना, ये जानवर, ये ऊंट हैं। हाँ, ये रेगिस्तान में ही तो रहते हैं। एक दिन चेतन को कुछ दूर कई मालढोक दिखाई दिए। उसे उनकी गहरी गूंजने वाली आवाजें भी सुनाई दे रही थीं, जो यह पक्षी बरसात के मौसम में एक दूसरे से मिलने पर निकालते हैं। कहीं कोई दूसरा मालढोक मेरे गगन को तो नहीं पुकार रहा है। अपने डैनों को फैलाकर इठलाते हुए गगन ने अपनी पूंछ फड़फड़ाई और उसकी एक गहरी सी आह निकल गई। फिर शानदार अंदाज में डैने पसार कर उसने बहुत दूर नजर आए दूसरे मालढोक की ओर उड़ान भरी। चेतन के नड़ के बोल स्वरों की पूरी उठान पर पहुंचे और फिर धीरे धीरे मंद होते चले गए। तो देखा प्यारे बच्चों, इसमें क्या हुआ कि अब चेतन का मालढोक अपने पुराने साथियों के पास चला गया। तो प्यारे बच्चों, आपको यह कहानी कैसी लगी, इसको आप जरूर बताना। अभी हम देखते हैं कि जो जयपुर फुट है, यानी जयपुर पैर है, उसे किसने बनाया। तो जयपुर फुट रबर से बना एक कृत्रिम अंग है। हड्डी रोग के शल्य चिकित्सक डॉक्टर पी.के. सेठी ने मूर्तिकार रामचंद्र शर्मा को इसे बनाने को प्रेरित किया और उनके ही मार्गदर्शन में बारूदी सुरंगों के पीड़ितों के लिए 1968 में इसका आविष्कार हुआ। जयपुर में बनने वाले इस पैर को कम दाम में मिलने वाली स्थानीय सामग्री से बनाया जाता है। इसे बनाना और रोगी को फिट करना दोनों आसान है। इस पर पानी का असर नहीं होता। इसे लगाकर व्यक्ति दौड़ सकता है, उकड़ू बैठ सकता है, पेड़ पर चढ़ सकता है और दुपहिया वाहन भी चला सकता है। मालढोक, अब मालढोक पक्षी के देखते हैं। मालढोक को अंग्रेजी में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यानी जीआईबी के नाम से जाना जाता है। मांस के लिए इसका शिकार होता रहा है और इसके निवास स्थान कृषि के कारण नष्ट हो गए हैं। यह लगभग एक विलुप्त प्राणी है। एक काले रंग की कलगी और पीली गर्दन और सिर पर मालढोक शुतुरमुर्ग जैसा दिखता है, जिसका शरीर और पंख काले और भूरे रंग के होते हैं। यह उड़ने वाले पक्षियों में सबसे बड़ा है। अपनी टांगें पीछे की ओर फैलाए यह काफी नीची उड़ान भरता है। यह कभी हवा में लहरा नहीं पाता। यह घास, बीज, टिड्डे, गुबरैले, छोटे चूहों और रेंगने वाले प्राणियों आदि को राजस्थान में वर्षा का पानी, छोटे छोटे कीड़ों को रेगिस्तान की भीषण गर्मी में पानी की भारी कमी से बचने के लिए राजस्थान में वर्षा का पानी मिट्टी से बने छोटे छोटे बांधों में जमा करके रखा जाता है। इन्हें जोहड़ कहा जाता है। ये अर्धगोलाकार आकार की मुंडेरें ढलानों से बहते पानी, बरसात के पानी को खेती के लिए संजो कर रखती हैं। खेजड़ी का पेड़, अब खेजड़ी का पेड़ देखते हैं, जो राजस्थान के सूखे मौसम में उगता है।
खेजड़ी का पेड़, जिसे वाइल्ड डेजर्ट ट्री भी कहते हैं, राजस्थानी लोगों के कई तरह से काम आता है। इससे मिलने वाले फल सांगरिया में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन होता है। इसे कच्चा या पकाकर खाया जाता है। इसके गिरे हुए पत्ते एक प्राकृतिक उर्वरक हैं, जबकि वृक्ष के अन्य भाग दूध की उपज बढ़ाने के लिए मवेशियों को खिलाए जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको ये कहानी कैसी लगी?